हाँ नेशनल स्टार्ट करें। जी सर। लास्ट क्या लिखा था? लास्ट सेल के सारे हो गए थे ना? जी। और उसकी जो थ्योरी पार्ट था उसको हम देख लेते हैं उसमें। सेल्स की रिपोर्ट चेक कर ली थी सभी की? जी सर। और बिल भी सारे बन गए थे? हाँ सर। ओके, कोई डाउट इनमें परचेस और सेल्स जो हमने दो वाउचर पढ़ लिए? नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। कि भाई जो आपने एंट्रीज करी है, अब उनको हम बैलेंस शीट में जाकर चेक करेंगे बैलेंस शीट में किस तरीके से हमारी बैलेंस शीट अभी रेडी हो रही है। और हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई इसको देखते हैं। तो बैलेंस शीट से आप क्या समझते हो भाई, क्या होती है बैलेंस शीट कंपनी की? सर, जो भी परचेज और सेल करते हैं ना, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारा इंक्लूड होके उसमें दिखता है, ऐसा कुछ तो। बस यही दिक्कत है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है फिर? वो भी यही है कि जितना माल बेचा खरीदा उसमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वही। मैं समझाता हूँ। बहुत बड़ी चीज है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब ये बताती है कंपनी की हकीकत, कि कंपनी क्या कर रही है। मतलब कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी पे लाइबिलिटीज कितनी है, कंपनी ने लोन कितना ले रखा है, ठीक है, कंपनी के पास एसेट्स कितनी है। जो यहाँ पर सारी चीजें दिख रही है ना, ये सब बैलेंस शीट के अंदर होती है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, मनी कंट्रोल। नहीं सुना है तो आप इस वेबसाइट पर जाना, और यहाँ पर जैसे कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे लुपिन कंपनी की बात मैं करूँ, लुपिन कंपनी का मुझे बैलेंस शीट चेक करना है, तो मैं लुपिन कंपनी को यहाँ पर सर्च करूंगा, राइट। और थोड़ा सा नीचे आऊंगा, ये शेयर प्राइस दिख रहा है कंपनी का, भैया इस प्राइस पर ये कंपनी शेयर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका फाइनेंशियल दिख रहा है, फाइनेंशियल। जी। फाइनेंशियल पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैलेंस शीट, दिस वन। ठीक है। अब जैसे ही बैलेंस शीट पर क्लिक करोगे तो देखो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, कंपनी की पूरी डिटेल आती है, भैया इसकी शेयर कैपिटल क्या है, रिजर्व कितना है कंपनी के पास, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, अदर लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज। एसेट में बात करें तो फिक्स एसेट कितनी है, करंट एसेट कितनी है, अदर एसेट कितनी है, टोटल एसेट्स कितनी है, और अदर इन्फो कंपनी की यहाँ दिखाई देती है। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग की यहाँ पर पैरामीटर्स दिखाता है, प्रोमोटर के पास कितना है, एफआईआई के पास कितना है, डीआई के पास कितना है, पब्लिक कितना है। ये तो वो शेयर वाली चीज होती है। बट जो इतना पार्ट हमने देखा ये, और इसी का यदि ओल्ड वर्जन देखना है, यहाँ बैलेंस शीट पे क्लिक करना, तो यहाँ पर कंपनी की एक एक चीज आपको दिखाई देगी। इसमें हम जाएंगे, ये हो गया, इसके बाद ठीक है बैलेंस शीट, ये पुरानी वाले क्लिक करते हैं, गो करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो आपको एक पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है जिसमें आपको सारी डिटेल्स दिख रही है। ये कंपनी की बैलेंस शीट होती है। ठीक है, लुपिन कंपनी का यदि हम बैलेंस शीट देखें, आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और प्रीवियस ईयर का देखना था, आप यहाँ से प्रीवियस ईयर जो है उसका भी देख सकते हो। भाई इसके पास नेटवर्क कितनी है, रिजर्व कितना है, शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, सिक्योर्ड लोन कितना ले रखा है, ये आगे हम पढ़ेंगे, अनसिक्योर्ड लोन कितना ले रखा है, टोटल डेट मतलब कर्जा कितने हैं कंपनी पर। वो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो ये तो बात रही गूगल पर किसी भी कंपनी का आपको निकालना है डेटा। अब टेली की बात करेंगे, टेली में बैलेंस शीट कहाँ से दिखेगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम टेली को ओपन कर लेते हैं, टेली ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में, आप देखोगे रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिलेगा बैलेंस शीट। ठीक है, जी। इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट है वो है कैपिटल बी। तो यहाँ पर हम बी प्रेस करेंगे, तो बी जैसे ही प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ पर अभी आपके इसमें लाइबिलिटी, और जो लेफ्ट साइड दिखता है अपने बैलेंस शीट में वो होती है लाइबिलिटी, और जो राइट साइड दिखता है वो दिखता है एसेट्स। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी किस ओर होती है, लेफ्ट या राइट? तो लेफ्ट साइड से लाइबिलिटी याद रखना, लेफ्ट मतलब लाइबिलिटी, तो लेफ्ट साइड लाइबिलिटी रहेगा, राइट साइड एसेट रहेगा।
लाइबिलिटी मतलब वो जिम्मेदारियां जो हमको इस साल के अंदर या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। मान के चलो आपने 5 साल तक के लिए लोन ले रखा है आपने बैंक से, उसने जो ईएमआई का जो टेन्योर बनाया है वो 5 साल बनाया है, तो आपको जो लाइबिलिटी दिखेगी वो आपको इस सेक्शन में दिखाई देगी। आपके पास कितनी पूंजी है, कितनी एसेट्स है, लाइक आपके पास कंपनी, कंपनी के अंदर स्टॉक्स, कंपनी आपके पास कैश कितना रखा हुआ है, बैंक में पैसा कितना रखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको राइट साइड दिखेंगी एसेट्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है। अभी ये हमारी खाली खाली क्यों है? खाली इसलिए क्योंकि अभी जस्ट हमने सिर्फ दो ही वाउचर्स की एंट्री करी है, परचेज और सेल्स। ठीक है। जी। दूसरा, इसकी डिटेल को क्या करने के लिए, डिटेल में चेक करने के लिए यहाँ पर देख रहे हो ऑल्ट के साथ F1 यहाँ पर शॉर्टकट दे रहा है जो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। डिटेल्ड मतलब कि भैया इसमें क्या क्या है, तो ऑल्ट के साथ F1 किया, देखो यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है कैपिटल अकाउंट में भी कुछ नहीं है, लोन अभी नहीं ले रखा है। करंट लाइबिलिटीज में आपके पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ दिखाई दे रहा है जो माइनस में है। सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भैया कितने लोगों से आपने उधारी पर इतने का माल ले रखा है, 8,29,960 रुपए का आपने अपने क्रेडिटर से क्या ले रखा है, माल उधारी पर ले रखा है। दूसरा, जो आपने सामान बेचा है सेल्स में, तो 8 लाख का आपने सामान खरीदा, मोटा मोटा हम इसको 8,30,000 रुपए मान लें, और जो बेचा है सिर्फ आपने 1 लाख का ही माल बेचा है, मतलब आपके पास अभी कितना माल रखा हुआ है, 7,30,000 का माल अभी भी आपके पास रखा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि भाई आपकी कंपनी में सेलिंग कम हो रही है। परचेसिंग तो आपने खूब कर रखी है लेकिन जी। सेलिंग आपकी कम हो रही है। ठीक है। तो ये कंपनी हकीकत बताती है यहाँ पर कि भैया आपने खरीदा इतने का लेकिन बिका तो 1 लाख रुपए का ही है। ऐसा क्यों? तो हो सकता है भाई कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, या कंपनी के ब्रांड में कोई दिक्कत आ रही हो, है ना, कोई भी चीज हो जी। सकती है, तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी पर। तो बैलेंस शीट चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, एज हम शेयर के उसमें बात करें। लेकिन जब एक अकाउंटेंट चीजों को मैनेज करता है टेली में, तो वो जो भी एंट्री करेगा वो आपको सब कुछ किस में दिखाई देगा, आपके बैलेंस शीट में दिखाई देगा। जैसे 8,29,960 रुपए की जो मैंने खरीदारी करी है, वो किन किन लोगों से करी है, आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया और उससे हमने कितने का सामान लिया वो आ गया। अब इसका बिल आपको देखना है तो आप इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एंटर करना, तो आपके सामने यहाँ दिखेगा भैया अप्रैल मंथ में आपने 5,000 रुपए क्या करी है, परचेसिंग करी हुई है। आप एंटर करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि परचेस एग्जेम्प्ट में आपने परचेस किया हुआ है। एंटर करोगे, जो बिल आपने एंटर किया है वो देखो आपके सामने खुल के आ गया। ठीक है। जी। तो इस तरह से जो भी हम एंट्री करेंगे वो सारी एंट्रीज हमको कहाँ दिखाई देंगी, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देंगी। कि बैलेंस शीट पूरी हकीकत बताता है आपको। इसमें F2 प्रेस करो, पढ़ तो लिया तो क्या दे रहा है वो। F2 नहीं, टू कंटिन्यू प्रेस F1 की, F1 दबाओ। ठीक है। ठीक है, तो आपको प्लॉट का और देख लेना, आपको क्या था 27। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, ये तो हमने देखा क्रेडिटर्स के, भैया इतने क्रेडिटर्स हैं जिनको इतना इतना पैसा देना है। ठीक है। यहाँ पर दूसरा, इधर डेटर्स किस किस से कितना पैसा लेना है, तो 1 लाख रुपए तो लेना है लेकिन किस किस से लेना है, तो आप राइट साइड में गए एसेट्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एंटर करेंगे तो भैया अर्जुन कुमार से 9,500 रुपए लेना है, अरुण जैन से 22,500 रुपए लेना है, असलम से इतना लेना है, महेश प्रजापति से इतना लेना है, सतीश गौर से इतना लेना है। जितने भी आपके डेटर्स होंगे, जिन लोगों ने उधारी पर माल लिया होगा, वो यहाँ दिखेंगे। ठीक। तो एक जगह चीजें इकट्ठी हो रही हैं आपकी, सब कुछ बैलेंस शीट से निकल जाएगा। फिर हम बैक आएंगे, हमने कहा भाई हमारे पास कैश कितना रखा है, नगद कितना है हमारे हाथों में। ठीक है, नगदी कितनी है हमारे पास, तो 83,625 रुपीज अभी हमारे पास कैश रखा हुआ है। यदि किसी पार्टी को पेमेंट करना हुआ, यदि हमारे पास इतना कैश रखा है तो हम इसमें से एक पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अभी बैंक का लेजर हमने नहीं बनाया, इसलिए बैंक यहाँ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है। तो बैंक क्यों जी। नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैंक का लेजर जब बनाएंगे तब बैंक दिखेगा, तो अभी बैंक की एंट्री अभी आई नहीं है। तो जैसे हम आगे चलेंगे, जब पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट करेंगे इसके बाद, तो उसमें हम क्या करेंगे, बैंक की डिटेल्स डालेंगे। ठीक। ठीक है। तब ठीक। वहां बैंक की डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। सिंपल है।
सर जैसे कि सेल्स इनवॉइस जो रहता है, जैसे कि पूरे अमाउंट का काट दिया और फिर उसका ना पैसे मिलते जा रहे हैं, किस्तों में पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? उसकी अपन आगे जब रिसिप्ट वाउचर पढ़ेंगे ना, तो रिसिप्ट में जितना भी पैसा आपके पास आता जाएगा उसकी एंट्री आप करते जाओगे जी। रिसिप्ट के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो जब हम आगे इसके आगे रिसिप्ट वाउचर पढ़ेंगे, पेमेंट रिसिप्ट, तो तब पेमेंट में जो हम पैसा पे करेंगे वो पेमेंट में आएगा, और जो जी। हम रिसीव करेंगे वो रिसिप्ट में आएगा। ठीक है। ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बता रहा है? क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब समझ रहे हो आप? क्या है क्लोजिंग स्टॉक से? क्या समझ में आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक से? इतना अमाउंट है अपने पास, ऐसे कुछ सर समझ इतने नहीं आता है। रुपए का सामान हमारे पास अभी रखा हुआ है जो नहीं बिका हुआ है। जी। ठीक है। ठीक। इतने का सामान अभी हमारे पास रखा हुआ है जो हमारे पास अभी इन्वेंट्री में मौजूद है। अब देखना है क्या क्या रखा हुआ है। आप इस पे एंटर करोगे तो देखो हमने जो 5 कैटेगरी में बनाए थे स्लैब, आइटम एट द रेट 00%, आइटम एट द रेट 5%, आइटम एट द रेट 12, 18, 28। ठीक है। तो देखोगे आप इसमें, तो आपके पास जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है वो एग्जेम्प्टेड आइटम की ज्यादा क्वांटिटी है, आइटम एट द रेट 00% की। कितना रखा हुआ है आपके पास? 1,37,300 रुपए का सामान रखा हुआ है। क्या क्या रखा हुआ है? आप एंटर करोगे तो आपके सामने देखो प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई कि भाई बाजरा ये 20 kg आपके पास रखा हुआ है। अब यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो मुझे कौन सा सामान रीऑर्डर करना है, कि कौन सा क्वांटिटी मेरे पास कम रखी है। जैसे यहाँ पे 9-10 किलोग्राम जो दिख रहा है, आप इनको रीऑर्डर कर दीजिए। दूसरा, आप ये भी मेंटेन करते हो डेटा भाई कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, तो वो मेरे पास ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, या कोई नया प्रोडक्ट आया है जिसकी डिमांड ज्यादा है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये भी बैलेंस शीट आपको बताने में हेल्प करती है। ठीक है। कि कितने का सामान आपके पास रखा हुआ है, जो नहीं बिक रहा है उसको कैसे बेचना है, तो उसको एक्सपायरी से पहले बेचो आप, ताकि भैया उसकी एक्सपायरी ना निकल जाए, है ना। सर ये बैलेंस शीट से भी देख सकते हैं और स्टॉक वाला जो है उसमें यस, जाकर भी डीआईएस करके भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले इन्वेंट्री स्टॉक आइटम से भी आप चेक कर सकते हैं डीआईएस। जी। ठीक है। ठीक है। ऐसा। ओके, तो इसको हम, ये हो गया अपना क्या, क्लोजिंग स्टॉक, संडे डेटर्स एंड कैश इन हैंड। तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी। ठीक। ठीक। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम प्रॉफिट एंड लॉस की। अब ये जो बैलेंस शीट होती है बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे बैलेंस शीट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। जैसे हम आगे लोन लेंगे तो लोन इसमें दिखाई देगा, आगे हम बैंक में पैसा डालेंगे तो बैंक का पैसा दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जी। क्या होता है वो देखिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट क्या बताएगा आपको, कि आप कंपनी जो रन कर रहे हो वो प्रॉफिट में या लॉस में। क्या आप सिर्फ सामान खरीदती जा रहे हो और बिक नहीं रहा है आपका, राइट, या आपको भाई ऑफर पे ऑफर देना पड़ रहा है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस कंडीशन में आपको परचेज, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपको चेक करना चाहिए कंपनी के पास कैश आ रहा है, मतलब सब खर्चे निकालने के बाद कुछ पैसा बच भी रहा है या नहीं बच रहा है, कि अपने खर्चों में ही पूरा पैसा लगता चला जा रहा है, कुछ उसकी जेब में भी जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि भाई नेट प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कि भाई कंपनी बस धंधा बस करे जा रही है, जीरो मार्जिन पे, मार्जिन ही नहीं है कंपनी में। क्या आपने 100 रुपए की चीज ली उसको 105 रुपए में बेचना पड़ रहा है, क्या करें भाई, बिकी नहीं रही है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है तो उनका हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि भाई आपकी कंपनी प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि देखो जो सब कुछ आप यहाँ देख रहे हो, कि जो लेफ्ट साइड है उधर परचेज की डिटेल है, जो राइट साइड उधर सेल्स की डिटेल है। कि परचेज में हमने आइटम एट 00% कितना खरीदा और इधर 00% कितना बेचा, वो सब डिटेल यहाँ दिख रही है। ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है जी। सेल्स एग्जाम, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम, किसका सामान ज्यादा बिक रहा है, एग्जाम का ज्यादा बिक रहा है। तो देखो 1 लाख रुपए आपने सीधा सीधा बेच दिया किसका, एग्जाम का। मतलब एग्जाम के जी। आइटम की सेलिंग आपकी अच्छी है। ये सब कुछ निकालने के बाद, मतलब जैसे आपने ये बेचा तो टोटल कितने का बेचा आपने, सेल्स अकाउंट यहाँ देख रहा है 1,77,000। ठीक है। क्लोजिंग है आपके पास इतना, जिसमें से नेट प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 22,350। मतलब सब कुछ खर्चे वगैरह निकाल करके आपके पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है,
22,350 रुपए आपके पास आ रहा है। कि यदि आपने इतने की सेलिंग करी, 1,70,000 रुपए, 120 रुपए की सेलिंग करी, तो उसमें आपको प्रॉफिट जो हुआ वो इतने का हुआ, 22,350 रुपए 68 पैसे। जी तो ये हमको दिखाता है भैया आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें जो राउंड ऑफ में जो एक्सपेंस गया वो 0.44 पैसा यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो जो ठीक है। नेट प्रॉफिट है वो हमको बताता है कि आप जो बिजनेस किया है आपने महीने में, क्वार्टरली में, उसमें कितना प्रॉफिट आपकी कंपनी को अभी तक हुआ है। माइनस में होता इट मीन्स आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपका धंधा बहुत ही कम चल रहा है, या फिर आपको ऑफर पे चीजें देनी पड़ रही है जिससे आप खरीद चीज 100 रुपए की रहे हो और बेच 50 रुपए की रहे हो, तो वो यहाँ पर माइनस में आपको शो करेगा। और आप देख रहे हो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू बराबर है। जैसे बैलेंस जी शीट में आप देखते हो दोनों साइड वैल्यू बराबर है। ऐसा क्यों? जी ऐसा क्यों कि भाई इधर तो कुछ भी नहीं है तब भी बराबर है। अलग अलग होना चाहिए ना वैल्यू, यहाँ अलग होना चाहिए, यहाँ अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों कि दोनों साइड फिगर्स जो है वो बराबर है। सर, ये इतने अमाउंट का सामान अपने पास रखा हुआ है स्टॉक में इसका। अच्छा, लेकिन बिका तो है नहीं आपके पास, जी है ना? खरीदा तो आपने पूरा है। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इधर और इधर दोनों वैल्यू अलग अलग होना चाहिए आपके हिसाब से, तो ये बराबर क्यों दे रहा है? इसका पता आंसर क्या नहीं। है आपके पास? पता नहीं। पता नहीं। देखो इसका आंसर ये है कि भाई आपने जो सामान क्या किया है यहाँ पर खरीदा है, तो जी वही सामान तो दिखा रहा है कि इतना रखा हुआ है आपके पास। उसमें से सिर्फ कितने का बेचा है आपने? इतने का बेचा है, और वो भी उधारी पे बेचा है। जो कैश में बेचा है वो इतने का बेचा है। यदि जी आपने किसी से कोई सामान खरीदा है तो वो आपकी एसेट भी तो हुई, यदि वो आपकी जी लाइबिलिटी हुई तो वो एसेट भी हुई। जी। समझे नहीं? जैसे जैसे आपने, कि जो जैसे सामान खरीदा और वो बेच दिया, और फिर जो स्टॉक में है वो भी अपने ही है, तो मतलब जितना खरीदा उतना ही अपने पास है। हाँ, अब भले ही वो जी रॉ मटेरियल बट है तो आपकी एसेट ना। जी जी और पैसा जो है आपको देना है सामने वाले को, तो वो भी लाइबिलिटी है। तो यार लाइबिलिटी वाली चीज में लाइबिलिटी उतनी बराबर है जितनी एसेट है हमारे पास। तो जितनी एसेट है उतनी लाइबिलिटी, और जितनी लाइबिलिटी उतनी एसेट है हमारे पास। जैसे ठीक है सर। तुमने किसी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो एक जी लाख रुपए तुम्हारे बैंक में तो जाएंगे। तो जी एक तरफ तुम्हारी एसेट बढ़ रही है और एक तरफ तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि भैया 1 लाख रुपए चुकाने भी तो है, और इधर अभी तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपए रखे भी है। तो जी दोनों चीज इक्वल हो गई, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है बैलेंस शीट। क्योंकि ये दोनों चीजों को बैलेंस करता है, किसको? लाइबिलिटी एंड एसेट्स, दोनों को बैलेंस किया, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? बैलेंस शीट। और इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया आपको। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो लाइबिलिटी तो बढ़ रही है, भाई इसको पैसा देना है, लेकिन जो आपने चीज खरीदी है वो अभी आपके पास है, आप उसको बेच करके अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर सकते हो। ठीक ठीक, है सर। इसलिए दोनों जी। चीजें बराबर हो। तो ये आज अपन ने देखा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। दोनों में कोई डाउट? नहीं सर, एक बार चेक करूंगी फिर। एक बार चेक कर लेना इनको, है ना? तो अगला टॉपिक अपना क्या है? रिसिप्ट एंट्री बता दूं या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है? सर बता दीजिए रिसिप्ट वाली। छोटी सी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। रिसिप्ट एंट्री ये है कि भाई इसकी शॉर्टकट होती है F6। जब जी आपके बिजनेस में पैसा आता है, मान के चलो आपके डेटर्स जो थे वो पैसा देने आ रहे हैं, जी ठीक है, उनके पास उनका सामान बिका होगा, उनको प्रॉफिट हुआ होगा, अब आपका जो पैसा था वो आपके पास आ गया। तो जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे। ठीक है, अब रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे तो आप देखते हो जो पैसा आएगा या तो बैंक में आएगा या वो सीधा कैश आएगा, दो ही तरीके से आता है, या तो कैश या फिर बैंक। ठीक, जी और जो मोड ऑफ पेमेंट होंगे, तो या तो वो कैश करेगा या बैंक में ट्रांसफर। अब बैंक में ट्रांसफर करने के आजकल आप देख रहे हो यूपीआई पेमेंट हो गया भाई, कोई चेक से कर रहा है, कोई फोन पे से कर रहा है, कोई पेटीएम कर रहा है, कोई एनईएफटी कर रहा है, कोई आईएमपीएस कर रहा है, कोई गूगल पे कर रहा है। तो कई जी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट जो यूपीआई पेमेंट है वो सब क्रेडिट किस में होती है? बैंक में होती है। जी तो हम मोटा मोटा बोल सकते हैं कि या तो भैया पैसा कैश आएगा या फिर बैंक में आएगा, दो ही तरीके से आएगा। बैंक में आने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, नो इशू। तो जो भी जी पैसा आएगा उसकी डिटेल हम किस में देंगे? बैंक में देंगे, कि भैया ये पैसा बैंक में आया, किसके थ्रू आया वो आप थ्रू में दे सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एनईएफटी, जो भी आपने किया। ठीक,
ठीक। ओके। अब इसको समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेस हमको समझनी पड़ेगी कि भाई गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एक सेटिंग चेंज करनी होगी। वो F12 के अंदर जाकर सेकंड नंबर ऑप्शन को नो करना है और फोर्थ नंबर ऑप्शन को यस करना है। तो चलिए भाई कहाँ मिलेंगे ये, तो उसका स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है कि यूज सिंगल एंट्री मोड जो है वो आपका रहेगा नो, और क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग एंट्री वो रहेगा यस। ठीक है, ये ठीक हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको यहाँ पर देखना है। तो चलिए टेली में देख लेते हैं कहाँ मिलेगी ये सेटिंग। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर F6 फॉर रिसीव्ड वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको F12 देखने को मिलेगा। F12 में आप देखोगे इसने बोला है भाई सेकंड एंट्री जो है वो नो होना चाहिए और जो क्रेडिट डेबिट वाली एंट्री वो यस होना चाहिए। तो ये देखो दोनों ही केस में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन सही है। जी। इस यस को नो मत कर देना और इस नो को यस मत कर देना। ठीक है, जो यहाँ दिया है ये नो, तो ये नो, ये यस, तो यस। ठीक, ठीक है। यदि ये सेटिंग सही है तो कंट्रोल ले करके हम इस विंडो को सेव कर देंगे और फिर आ जाते हैं हमारी इनवॉइसेस पर कि भाई इनवॉइस किस तरीके की रहेंगी रिसिप्ट में। तो ये इनवॉइस में आज आपको मेल कर दूंगा, ये रिसिप्ट की इनवॉइस। 1 अप्रैल 2022 को अर्जुन कुमार 8,000 रुपए कैश देने आए भाई। अब इसकी एंट्री अकाउंटेंट कैसे चढ़ाएगा, मतलब इन्होंने उधारी पर माल लिया होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं टेली में हम कि भाई जो अर्जुन कुमार है वो यहाँ भी दिख जाएंगे। देखना अर्जुन कुमार यदि आप यहाँ डालोगे तो अर्जुन कुमार की यदि एंट्री आपने करी होगी, अर्जुन कुमार की एंट्री नहीं की यार हमने, अरुण जैन, नीचे वाली एंट्री बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये एंट्री क्या, ठीक। 2 एंट्री जो मैं कर नहीं पाया इसलिए नाम यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं इसको बता देता हूँ अरुण जैन। तो देखो अरुण जैन जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ इनका बैलेंस कितना 22,500 रुपए दिखा रहा है कि भैया इनसे कितना पैसा लेना है, 22,500 रुपए आपको लेना है। तो ये भाई साहब टोटल पैसा देने आ रहे हैं 22,500 रुपए, लेकिन ये 2 तरीके से पैसा हमको दे रहे हैं, मतलब 22,500 दे रहे हैं लेकिन उसको 2 टुकड़ों में दे रहे हैं। कैसे, 12,000 रुपए कैश में दे रहे हैं और बैंक में 10,500 रुपए HDFC बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जी। HDFC बैंक हमारा बैंक। ठीक है, जी। तो ठीक। इसकी एंट्री कैसे होगी। अब जो नॉर्मल कैश है वो तो कैश में हो ही जाएगा सिंगल, एक कैश एंट्री जी। बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अरुण जैन को हमने चूज किया कि भैया ये बंदा क्या कर रहा है, पैसा देने आ रहा है कितना, 22,500। ठीक है, आपने पैसा डाला, एंटर किया, जैसे एंटर किया देखो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि ये पैसा इसने माइनस कर दिया उससे। ओके, अब ये भैया कैसे दे रहे हैं, तो पहला ये दे रहे हैं कैश। और आपको पता है टेली में 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बनते हैं जब हम कंपनी बनाते हैं, कौन कौन से, आंसर। पता नहीं सर। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कैश को हम यहाँ पर चूज करेंगे। अब कैश देखो जैसे हमने लिखा तो उसने 22,500 ऑटोमेटिक दे दिया, क्योंकि टेली को ऐसा लगा हो सकता है इन्होंने पूरा ही पैसा क्या क्या दिया हो, कैश दिया हो, जबकि पूरा पैसा कैश नहीं दिया। कितना दिया है उसमें से, 12,000 रुपए कैश दिए। तो हम यहाँ पर जी। 12,000 रुपए डालेंगे तो टेली हमसे फिर क्वेश्चन करेगा बाकी का बैलेंस कहाँ गया, बाकी का जो पैसा बचा कितना, 10,500 रुपए, वो कैसे दिया क्लाइंट ने। तो आप बोले कि भैया वो बैंक में आया। अब यहाँ पर बैंक सर्च करेंगे हम HDFC, क्योंकि अभी तक हमने बैंक का लेजर बनाना नहीं सीखा। तो आज हम जी। बैंक का लेजर भी यहाँ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ ऑल्ट के साथ सी कर देंगे उसी विंडो पर, यहाँ लिख देंगे HDFC करंट अकाउंट। क्योंकि आपको पता है कि जो फर्म होती है, जो बिजनेस होते हैं, उसमें ACCOUNT अकाउंट, ठीक है, उनमें क्या चलता है, करंट अकाउंट चलता है, ना कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सिर्फ नॉर्मल पर्सन के होते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में कौन सा अकाउंट चलता है, करंट अकाउंट कर। चलता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं और बिजनेस के लिए सिर्फ डेबिट अपना करंट अकाउंट ही होता है। अब जब भी हम किसी बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे, आप चाहो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, HDFC बैंक, बैंक करंट। ठीक है, तो जब भी आप कोई बैंक, या वो सेविंग बैंक हो या फिर करंट बैंक हो, उसका जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट्स। बैंक को। अब अकाउंट नंबर आपको एक पासबुक मिलेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक रैंडम अपना अकाउंट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा IFSC कोड, तो HDFC 123654 हमने ले लिया, ये रैंडम लिया है, इसलिए उसने बोल दिया भैया आपने जो IFSC कोड डाला है वो इनवैलिड है। यदि आप IFSC कोड सही डालोगे
तो नीचे जो नॉट एप्लीकेबल यहाँ दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली बैंक को सर्च कर लेता है कि कौन सी बैंक होगी, क्योंकि हर बैंक का अपना अपना आईएफएससी कोड होता है। तो जी आईएफएससी कोड बैंक को सर्च कर लेगा और ब्रांच यहाँ पर हम डाल देंगे जो भी आपकी ब्रांच है, फॉर एग्जाम्पल भोपाल। अभी चेकबुक और चेक प्रिंटिंग यहाँ पर हम नो रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका बैंक का एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल भाई आपकी बैंक कहीं पर है, जैसे होशंगाबाद रोड, इंडस टाउन भोपाल, इस तरीके से यदि है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सिंपल भोपाल लिख देंगे। एंटर 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 करके आपको इसको से इसका बैंक का जीएसटी नंबर होगा वो डाल देंगे और इस विंडो को सेव कर देंगे। तो इस विंडो में हमने देखा कि बैंक का लेजर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है टेली में। ठीक, जी एंटर करके बाहर आएंगे तो देखो उसने 10,500 रुपए ऑटोमेटिक उसमें ले लिए कि भैया कैश में अपने 12,000 रुपए दिए, बाकी का बैलेंस बच रहा है 10,500, तो वो 10,500 हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक, देन ठीक है सर। एंटर करेंगे। अब आपको नरेशन डालना है, नरेशन डाल सकते हैं। अरुण जैन पेड टू 22,500 में से आप कैश एंड एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट, इस तरीके से नरेशन डाला जाता है, जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको डिटेल में या ब्रीफ में समझा सकते हो। ठीक है सर। ठीक, एंटर करोगे, एंटर करोगे कि आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। अब यदि कोई चेक वाली एंट्री आ जाए, जैसे अरविंद कुमार है, तो अरविंद कुमार का पहले मैं नाम सर्च कर लूं, अरविंद कुमार है या नहीं है। नहीं, अरविंद कुमार नहीं है। तो असलम है, असलम वाली एंट्री बता देता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये कैसे होगी चेक वाली और बताना था मुझे, तो एक बार चेक वाली जो एंट्री है वो मेरा जो प्रीवियस वाली वीडियो एक बार मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और चेक वाली जो एंट्री है उसके लिए मुझे एक एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपको पुराने वाला, उसको आप देख लेना एक बार। उसमें भी जी समझ में नहीं आया तो हम इसके ऊपर फिर से कंटिन्यू कर लेंगे मंडे को। अभी 3 दिन का ऑफ रहेगा कल का, और सैटरडे को यदि मैं फ्री रहा तो मैं आपकी क्लास ले लूंगा। जी ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ असलम को मैंने लिया, ये भाई साहब जो है यहाँ पर बैलेंस कितना दिख रहा है, 9,000 रुपए। ये भाई साहब कितना पैसा देते हैं अभी, 7,500 रुपए। 7,500 रुपए हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखो उसने 9,000 रुपए में माइनस कर दिया 7,500 रुपए, तो अब इनके ऊपर बैलेंस कितना बच रहा है, 1,500 रुपए का। एंटर करोगे, कैसे दे रहा है ये, कैश, तो यहाँ पर सिंपल कैश चूज करोगे, एंटर करोगे, एंटर करोगे, एंटर करोगे, सेव करोगे। तो एक कैश की बता दी, एक कैश प्लस बैंक की बता दी, एक चेक की और बता दूं मैं, तो आपका काम हो ही जाएगा। चेक ये नरेंद्र सिंह, नरेंद्र नहीं, नरेश ट्रेडिंग कंपनी है, हाँ नरेश ट्रेडिंग कंपनी बैंक। अब ये देखो यहाँ लिखा आईएमपीएस टू बैंक, तो इसका मतलब है बैंक। आप सीधा एचडीएफसी में करंट अकाउंट लेना, सीधा किसके अंदर चला जाएगा पैसा, बैंक में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, वो चेक वाली एंट्री, चेक वाली एक ये है। ये दो एंट्री यदि नहीं बने तो इनको छोड़ देना अभी आप, है ना। मैं आज या कल में इनकी पूरी एंट्री करके आपको ये चेक वाली एंट्री बता दूंगा किस तरीके से एंट्री होगी। इनमें चलिए जो चेक नंबर है वो डालना पड़ता है, उसमें कौन सा चेक नंबर दिया, कौन सा चेक सामने वाले ने दिया, किस से दिया, अपने बैंक में कितना पैसा गया, वो डिटेल डालनी पड़ेगी। तो अब ये वाली और ये वाली जो चेक एंट्री है इनको थोड़ा छोड़ देना आप, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बता। अब क्वेश्चन यहाँ ठीक आता है कि भाई जो आपने रिसिप्ट में एंट्री करी है वो मिलेगी कहाँ। ठीक है, तो वो जी मिलेंगी आपको डी फॉर डिस्प्ले, आर फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। तो यहाँ पे डी आर आपको शॉर्टकट यूज करना है। क्या करना है, डी आर, डी फॉर डिस्प्ले, आर फॉर रिसिप्ट। तो जैसे ही जाओगे तो आपको दिखेगा लेफ्ट सेक्शन में रिसिप्ट की एंट्री देखेंगी और राइट सेक्शन में आपको पेमेंट्स की एंट्री दिखेंगी। इसको डिटेल में करना है, देखो यहाँ पर शॉर्टकट होती है ऑल्ट के साथ F1। जैसे आप ऑल्ट के साथ F1 क्लिक कर दोगे यहाँ पर, तो ये देखो डिटेल में आ गया कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना रिसीव हुआ, सन्डी डेटर से कितना पैसा आया, एग्जेम से कितना आया, जीएसटी से कितना आया, आईजीएसटी से कितना आया, इंटरस्टेट एग्जेम से कितना आया, राउंड ऑफ कितना लगाया, मतलब राउंड ऑफ में कितना पैसा आपने सामने वाले से लिया, ये सारी चीज यहाँ दिख रही है। पेमेंट में जब अगली एंट्री हम पेमेंट में करेंगे तो वो पेमेंट में जाएगा। ठीक है, कि हमने किस किस को पैसा पे किया, इसके आगे वाली जो एंट्री रहेगी पेमेंट्स की रहेगी, तो पेमेंट्स में तब एंट्री हमको दिखाई देगी। जैसे आपको यहाँ देखना है कि भाई एग्जाम में हमने किस किस को पैसा लिया, तो यहाँ पर देखोगे आप ये पैसा आ गया अप्रैल 1 से आपने इतना लिया, किससे लिया, ये देखो दो पार्टी है कैश में, कौन कौन ने दिया, अच्छा दोनों कैश ही पार्टी है। ओके, तो यहाँ जाना कंट्रोल एंटर करना, तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर नहीं आइए, यहाँ पर देखेगा मुकेश कुमार ने हमको कैश पेमेंट किया था कितना, यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है आपको 2,290। ठीक है, तो यहाँ से हम ठीक चेक कर सकते हैं कि हमारे जो
देने वाले हैं उन्होंने किसने कितना पैसा दिया, एक्सीडेंट में कितना आया, जीएसटी में कितना आया, जीएसटी में कितना आया, और टोटल डेटर्स पे आप जाओगे तो यहाँ टोटल डेटर्स आएंगे अप्रैल टू मार्च। तो ये 2 पार्टियों की हमने डिटेल डाली है, अरुण जैन, तो अरुण जैन ने हमने जो एंट्री की है 22,500 ये आ गई, और दूसरी एंट्री करी थी हमने कौन सी, असलम की, तो असलम ने कैश में दिया था, तो ये देखो कैश में दिख रहा है। ठीक, ठीक है तो ये हमने रिसिप्ट की एंट्री को चेक करना सीखा टेली में, जी। कर लोगे। वो 2 एंट्री छोड़ देना, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक, ठीक है ठीक। चलो तो क्लोज करें। ठीक है। ठीक है, चलो ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।